हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स एज वी ग्रो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्यों ऐसा है कि हमें दोस्त बनाने में मुश्किल पड़ती है। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। आज शुरुआत में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कोई भी प्लेटफॉर्म से जब कोई बात करता है तो उस इंसान की बात में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता है। हर एक इंसान जो उनको सुनता है उसको ये सभी बातें पता होती है, उनको मालूम होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कहीं नीचे चला गया होता है। और जब हम ऐसे बातें सुनते हैं, जब कोई ये बातें बताता है तो ऊपर से थोड़े थोड़े लेयर्स हटते जाते हैं। और जब हम ये रिपीटेडली ऐसी सब बातें सुनते हैं तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम जो चीज़ें नीचे चली गई होती है, जिन पे लेयर्स आ गए होते हैं, उनको सरफेस पे लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्यों ऐसा है कि हमें दोस्त बनाने में मुश्किल पड़ती है। पहले तो फ्रेंडशिप का डेफिनेशन बोलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम सब जानते हैं हु इज़ अ फ्रेंड एंड व्हाट इज़ फ्रेंडशिप। पर फिर भी एक बार ये होता है कि आजकल डेफिनेशन में फ़र्क पड़ गया है, तो एक डेफिनेशन मैं दे ही देती हूँ कि फ्रेंड मतलब वो कोई भी हो सकता है। वो आपके घर में हो सकता है, वो आपके घर के बाहर हो सकता है। वो ऐसा इंसान है जिसके साथ अपना सही गलत, अच्छा बुरा सभी एक्सपीरियंसेस और बातें आप बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। ये है एक डेफिनेशन जो टाइपकास्ट डेफिनेशन है। आजकल के डेफिनेशन में ऐसा है कि जिस किसी रिलेशन को हम अगर नाम नहीं दे पाते हैं या सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती है उसको कहीं ना कहीं फ्रेंड के कैटेगरी में हम फिट कर देते हैं और बहुत कन्वीनियंटली इंट्रोड्यूस उनको फ्रेंड के जैसा करते हैं। ये आजकल की डेफिनेशन की बात हुई। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे कि हमको एज इन जैसे उम्र बढ़ती है, मे बी 30-35, उसके बाद हमारे लिए मुश्किल होता है दोस्त बनाना। इसके कई कारण हैं और हर एक इंसान के पास अपना एक अलग ही कारण है क्यों वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं जो कुछ डिस्कस करूंगी वो कुछ जनरलाइज्ड फैक्टर्स है। वो शायद सभी की लाइफ में टू अ सर्टेन एक्सटेंट कारण है कि वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ एज। ये कारणों में सबसे टॉप पर जो सभी कारणों का बेस है वो है टाइम एंड ट्रस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हम छोटे थे तब हमारे पास बहुत ही सारा टाइम रहता था। हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रेंड्स को मिलने की बहुत ही होती थी और हमारा लाइक्स, डिसलाइक्स और प्रायोरिटीज़ डिसाइड करता था कि हमारे फ्रेंड्स के दायरे में कौन आएगा। बच्चे होते थे तो बस खेलने भर के फ्रेंड्स चाहिए। थोड़े बड़े हुए तो हमें बुक्स एक्सचेंज करनी है, नोट्स एक्सचेंज करनी है, वैसे फ्रेंड्स चाहिए। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो हमें घूमने जाना है किसी के साथ, जो ग्रुप है उसके साथ, उस तरह के फ्रेंड्स चाहिए। और बड़े हुए तो हमारे फंक्शंस, हमारे सेलिब्रेशंस, हमारे फेस्टिवल्स जिनके साथ हम शेयर कर सके, जिनके साथ हम एंजॉय कर सके, वैसे फ्रेंड्स चाहिए। लेकिन अब आगे जब बढ़ते हैं तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रोल्स के साथ बदलती है और उसी के साथ हमारी प्रायोरिटीज़ भी बदलती है। और सबसे बड़ा फैक्टर, हमारी मैच्योरिटी बढ़ जाती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हर एक रोल जो हम जैसे ही पैदा होते हैं उसके बाद हर एक रोल हम प्ले करते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ।
लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिस प्रपोर्शन में आती है उससे कई ज़्यादा प्रपोर्शन में हम उसको दिमागी तौर पे लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बढ़ जाते हैं, हमारा सोशल सेटअप क्योंकि थोड़ा एक्सपैंड होने लगता है तो उसके भी कमिटमेंट्स बढ़ जाते हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड माइंड यू सभी की लाइफ में आती है। हर एक को लगता है मैं अकेला या मैं अकेली हूँ जो इतना सारा हैंडल करती हूँ, वैसा नहीं है। ऐसे फेजेस, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की लाइफ में आती है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ हमें बहुत सारी और चीज़ें करनी है और उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको हैंडल करना है। हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती है तो हमारा फोकस आगे पीछे कहीं भी नहीं रहता है। हम बस वो 3, 4, 5, 10 लोग जो हमारी लाइफ में हमारे आगे पीछे एज एंड व्हेन होते हैं उन्हीं पे फोकस करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पास्ट में कुछ रिलेशंस बिल्ट अप हुए थे जिसको टाइम और फ्रीक्वेंसी से मिलना, ये दोनों की ज़रूरत है। फ्यूचर में भी आए दिन हम किसी को मिलते हैं तो किसी को मिलने से दोस्ती नहीं हो जाती है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक पौधे को पानी और धूप की ज़रूरत होती है, वैसे ही फ्रेंडशिप की बात हो रही है तो मैं सिर्फ फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, बाकी ये सभी रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप केयर, कंसर्न, टाइम बताएं, एफर्ट रखें। और वो कभी कभार वाला एफर्ट नहीं होता है, वो एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है। हम जैसे जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, हमारे ये टाइम देने का दायरा बहुत लिमिटेड हो जाता है। क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा कौन नहीं बोलता है आज? एवरीबडी हैज़ अ वेरी टाइट शेड्यूल, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि केयर, कंसर्न, एफर्ट, तो एफर्ट वही होता है कि सभी शेड्यूल्स में से टाइम निकालना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको 4 बार फ़ोन किया, वो क्या समझती है, वो क्या समझता है, अब मैं नहीं करूँगी फ़ोन। इस टाइप के एक्सपेक्टेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ट होते जाते हैं। पहले ऐसे नहीं था कि मैं उसको खेलने 10 बार क्यों बुलाने जाऊँ, मुझे खेलना है तो मैं उसको बुलाऊंगी या बुलाऊंगा और हम खेलेंगे। नहीं आएगा तो मैं किसी और से खेल लूँगा, लेकिन मेरा मोटिव जो है इज़ टू प्ले। इसी तरह से अगर हमें कोई इंसान की कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगती है, कुछ ऐसी बातें उनके साथ करना अच्छा लगता है, तो उन लोगों के साथ एक रेगुलर टच में रहना कुछ गलत नहीं है। ऑफ कोर्स आजकल जैसे मैंने कहा, कोई भी थोड़ा सा पास में आता है तो हम सबके एनालिटिकल एंटेनास खड़े हो जाते हैं। हम तुरंत सोचने लगते हैं कि इनके पास कोई कारण होगा, हमारा कुछ तो भी काम रहा होगा कि भाई ये बार बार फ़ोन करती है या बार बार मिलने आता है, व्हाटएवर, राइट। तुरंत हम एक सोच में पड़ जाते हैं कि हो सकता है कुछ इसको मेरा काम हो सकता है कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंटली मुझे मिलने या मुझे कांटेक्ट में मेरे रह रहा है या रही है, व्हाटएवर। जेंडर बायस नहीं है इस बात में। तो ये जो हमारा एनालिटिकल माइंड है ना, वो पूरे टाइम 24 घंटे चलता है और उसके रहते हमारे एक्सपेक्टेशंस के लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने 4 बार फ़ोन किया, उसने नहीं किया, अब मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो हम ये नहीं तय कर पाते कि हो सकता है कि सामने वाला सही में कुछ ऐसी तकलीफ़ में या कुछ ऐसी जगह पे हो जहाँ से वो रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट देने को हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो बहुत ही थिन लाइन है उसका डिफरेंस नहीं पता है। आजकल मैंने जो टॉपिक लिया है कि एक उम्र के बाद
वो कुछ हद तक गलत पड़ता है, क्योंकि आजकल बच्चों का भी ये रवैया होने लगा है कि उसने नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊं। तो दैट ईगो हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम द वेरी यंग एज। इसको हमें रोकना ज़रूरी है, क्योंकि ईगो कोई भी रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। और एक्सपेक्टेशंस होती है, फुलफिल भी होती है, नहीं भी होती है, ये आए दिन हर किसी के साथ होता है। लेकिन जब हम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ये समझ के कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है प्रायोरिटी देते हैं, तो कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपका ईगो है जो आपको लोगों के करीब नहीं जाने देता है। आजकल की सोसाइटी कैसी है, शो ऑफ की। उसके पास जाने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्सेस आगे आ जाते हैं। आई हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर मेरा लेवल नहीं है इन लोगों के साथ खड़े रहने का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही देखा जाता है कि कभी आप जब सोशली एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, आप फाइनेंशियली काफ़ी सही है, आप प्रोफेशनली काफ़ी सक्सेसफुल है, आप सोशली काफ़ी वेल नोन है, तो आप कहीं ना कहीं ये समझने लगते हैं कि देयर आर पीपल विथ होम आई कैन नॉट मिक्स। मैं इन लोगों के साथ नहीं मिक्स हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, क्योंकि मतलब वो मेरे लेवल की बात नहीं है। दे आर नॉट माई लेवल पीपल। फ्रेंड्स में क्या लेवल होता है? जब हम छोटे थे तो हमने कभी ये नहीं जाना था कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये कैसे कपड़े पहन के आता है। मैं डिज़ाइनर वेयर पहनती हूँ, लेकिन वो तो सिर्फ ठेले वाला कपड़ा पहनता है। कभी ऐसी सोच आई है? नहीं आई है। और अगर आजकल के बच्चों में आती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको रोकें इन सोचों से इन्फ्लुएंस होने में। लेकिन ये है, दिस इज़ कमिंग अप एवरीवेयर। आपके कॉम्प्लेक्सेस, कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं इन लोगों के बीच में बहुत ही इन्फीरियर फील करूँगा या इन्फीरियर फील करूँगी, तो वो ग्रुप में मिक्स नहीं हो पाते हैं। प्लीज़ डिफ्रेंशिएट, आई विल डू दैट। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ऐसे होता है कि हम ये सोचते हैं कि मतलब मेरे पास इतना सही डिज़ाइनर वेयर वाला कपड़ा नहीं है और पार्टी में जाना है, तो माइट एज वेल फॉरगेट, मुझे वो पार्टी में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग आएंगे वो लोग एक हाई फाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। और अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके स्वभाव तन या आपकी सोच को लेके या आपके फाइनेंसेस को लेके आप उस लेवल पे नहीं है जिसमें आप उतनी हाई फाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो आपको एक संकोच रहेगा कि हमें उस जगह पे नहीं जाना है। फिर वो एक छोटा सा गैदरिंग हो या कोई वेडिंग हो, आप नहीं जाएंगे ऐसा नहीं, पर ट्राई करेंगे कि अगर अवॉइड होता है तो हम अवॉइड करें। उसी तरह से सुपीरियरिटी में लोगों को ऐसे होता है कि हम इन लोगों के साथ खड़े भी नहीं रहेंगे, मतलब ओ व्हाट इज देयर लेवल। लोग ऐसा करते हैं, मैं गाड़ी से उतरता हूँ या उतरती हूँ और वो अगर एक्टिवा से आई है तो मतलब उसका लेवल और मेरा लेवल मैच नहीं करता है। और ये आजकल बहुत देखा जाता है। क्लब्स में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आप अपने दायरे में है तो आपको उसी तरह के लोग अप्रोच भी करेंगे, विच इज़ नॉट दी बेसिक इंटेंशन ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में क्या होता है, हमें जैसे कितने सारे क्लासिफिकेशंस है। कोई फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ काम के लिए यूज़ करते हैं, वर्क रिलेटेड फ्रेंड्स। यूज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल उसका बहुत ज़्यादा चलन है कि जब काम पड़ा तो याद कर लिया, तो वर्क रिलेटेड फ्रेंड्स होते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके पास हम सिर्फ एक बात सुनाने के लिए या उनसे कुछ सुनने के लिए जाते हैं, जिसमें हमें कुछ सिमिलैरिटी मिलती है, रिजेम्बलेंस होता है मैटर्स का, चर्चा का, जिसमें हमें ये लगता है कि अच्छा इनको मैं इन पे पास जाती हूँ, बस मैं मेरा वो कहते हैं विंडो वेंट आउट करने का एक जरिया होता है। उसके पास जाके आप सिर्फ सुनते हैं या सुना के आते हैं। थर्ड कैटेगरी इज वो लोग जिनके साथ आप प्योरली फन के लिए जाते हैं। इस इंसान के साथ अगर मैं रहता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, बस दैट इज़ द ओनली पर्पस। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो वैसे फ्रेंड्स हैं जो हमें आईना दिखाते हैं,
वो हमें एग्जैक्टली बताते हैं कि हम क्या है। तो इन सब कैटेगरीज में अगर हमें बने रहना है तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ना पड़ेगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तब से मैं किसी के भी साथ फ्रेंड्स बनने में बहुत सोचती हूँ। उसने मुझे इस तरह से धोखा दिया था, उसने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अपना अफेयर शुरू कर लिया। ये सब बहुत चिपड़ी चुपड़ी बातें कॉलेज लेवल पे होती हैं। इससे थोड़ी ज़्यादा घरेलू बातें वो 30-35 प्लस में होती है। तो ये होता है कि यू टॉक अबाउट द गॉसिप्स दैट यू डू। हम लोग जिस तरह की रेदर गॉसिप में एंटर हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि मतलब इन लोगों के साथ बात करने में पता नहीं है कौन हमारा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, कौन वो आते हैं आए दिन व्हाट्सएप में, कौन गेम खेल रहा है ना, कौन गेम बजा रहा है ना, वॉटेवर ऐसे सब आता है, राइट। अब हर एक जगह पे अगर आप डाउट को एंटर करके ही आगे बढ़ते हैं तो आप कहाँ तक बढ़ पाएंगे। ये सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपके दिमाग की क्लैरिटी क्या है। मैं जब ये बातें बता रही हूँ तो इनमें से कोई भी बात नई नहीं है। कहीं ना कहीं आपने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्योंकि किसी ने ऐसा पास्ट में आपके साथ दुर्व्यवहार किया है या किसी ने इन द पास्ट ऐसा कुछ किया है जिससे आपका थोड़ा ट्रस्ट हिल गया है, तो उसका मतलब ये नहीं बनता है कि हम पूरी दुनिया को ट्रस्टवर्दी समझे ही नहीं। एक एक्सपीरियंस या कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से हम आगे लोगों पे विश्वास करना छोड़ दे या लोगों से फ्रेंड्स बनना छोड़ दे जस्ट बिकॉज, ये कोई जवाब नहीं होता है। तो हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, हमारी पास्ट मेमोरीज जो बहुत सही नहीं है, उनको पीछे छोड़ने आना चाहिए। हमें उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हम बढ़ नहीं पाते हैं, तब हम रुक जाते हैं और वहाँ स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। जबकि सही में अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो जिनके लिए आपने सब छोड़ के स्टैंड स्टिल हो गए वो खुद आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि लाइफ बढ़ती है, इट इज़ मूविंग, किसी के लिए कुछ रुकता नहीं है। तो अपने माइंड के ब्लॉक्स जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्टेड है, उसमें से बाहर निकलिए, उसकी कोशिश पूरे जोर से करिए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से क्या क्या होता है। और कभी कभी ये भी मानना ज़रूरी होता है कि जो पीछे छूट गया उसको पीछे ही रहना ज़रूरी था। अगर आप उस ज़िद में रहते कि हमारे साथ ही चले तो शायद आपके लिए लाइफ आगे डिफ़िकल्ट हो जाती। तो ये सब चीज़ें इंस्टेंटेनियस इंस्टिंक्ट्स में से आती है। आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार वो फ्रेंड मेरी छूट गई पीछे, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन अगर वो नहीं छूटी होती और साथ में ही चलती तो हो सकता है लाइफ में आगे आपको कई और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। तो जब कोई चीज़, कोई पास्ट मेमोरी जो बहुत सही नहीं है, उसको हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आगे बहुत सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार करती है, बहुत सारे लोग हमारा इंतज़ार करते हैं। लेकिन जब कोई इंतज़ार करता है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी मिल पाते हैं। सो कीप योर माइंड ओपन। उनको ब्लॉक्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस या बैड एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज के ब्लॉक्स से बाहर निकालिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वरना आप दूसरे लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। हमारा कैलकुलेशन का स्वभाव हो गया है, माने या ना माने। इस इंसान के साथ मेंटेन करने में मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या नुकसान है, ये सब दिमाग में बहुत स्पीड से चलता है। और इन सब के चलते किसी के भी साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशंस नहीं बना सकते हैं। आजकल ये हो गया है कि ऑफिसेज में जाते हैं हम, हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं,
वो रिलेशंस बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं या फिर सिचुएशनल होते हैं, उनके पर आप बैंक नहीं कर सकते हैं। वो रिलेशंस बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलेशंस होते हैं। ऑफिस बदली या ट्रांसफ़र हो गई या माहौल बदल गया या प्रमोशन ही क्यों न मिल गया, चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तुम बैंक इन सब चीज़ों पे नहीं कर सकते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि सिचुएशनल और सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स आपको लाइफ में ज़्यादा देर तक, लंबे तक नहीं चलेगी आपके साथ। हम बात कर रहे हैं कारणों की। आई होप आपको समझ में आता है कि ये आए दिन की जो हमारे लाइफ की चीज़ें हैं जिनको निपटने में हम बहुत सारा एफर्ट रखते हैं, उसमें कई चीज़ें हम पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इसको बहुत पॉजिटिवली सोचें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। और वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्योंकि आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है कि आपको किसके साथ किस हद तक रिलेशन रखना है। हर किसी के साथ हम इतना क्लोज नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये क्लैरिटी कि हमें किसके साथ रिलेशंस रखने हैं और कितने हद तक, वो जब हम डिफाइन कर लेते हैं तो ये हो जाता है कि कुछ लोगों के साथ हम अच्छे से क्लोज रिलेशंस लॉन्ग टर्म मेंटेन कर पाते हैं और हमें ये भी पता है कि हमको किन को किस हद तक हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होने देना है। तो इसके रहते आपके पास शायद बहुत फ्रेंड्स ना हो, लेकिन एक कहावत है कि इट इज़ गुड टू हैव फ्यू फ्रेंड्स देन मैनी एक्वेंटेंसेस। हमारे पास आज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हमारी फ़ोन बुक में 500,000 नंबर्स होंगे और हम कहीं इस भ्रम में रहते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट है। उसमें से अगर आप सही से विथ मैच्योरिटी एंड क्लैरिटी देखेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जिनको आप करीब अपने रखना चाहेंगे। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स बनाना, साथ में ये भी बात हकीकत है कि हमारे लिए ये क्लैरिटी और मैच्योरिटी बहुत बड़ा काम करती है कि हमारी लाइफ में हमें किस तरह से और किस तरीके के लोग चाहिए। तो फिर हमारा फोकस बदल जाता है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स से हट के क्वालिटी फ्रेंड्स पे हो जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। आप किसी को मिलेंगे, इसके लिए आपको बाहर निकलना ज़रूरी होता है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कन्फाइंड टू योर वर्क रहते हैं, तब ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। अब आती है सबसे अंडरलाइन वाली बात। क्या हमें ये पता है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है? नहीं। जब हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो दोस्तों के लिए टाइम निकाल पाना वो बहुत दूर की बात होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज का हमारे बॉडी को फिट रखने में एक कंट्रीब्यूशन है, और अगर हमें फिट रहना है तो हमें हर रोज़ आधे घंटे, पौने घंटे, वॉटेवर एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है। एक सबका एक शेड्यूल होता है और आजकल इन सब चीज़ों का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो उसी तरह अगर हमें मेंटली फिट रहना है, अगर हम ये समझते हैं कि दोस्तों का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को टटोलें और ये फिगर आउट करें कि पहले तो मैं अपने आप के लिए टाइम निकालूं ताकि मुझे मेरी एक्टिविटीज़, मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी हॉबीज़, ये सब चीज़ों का पता चले। वो पता चलने के बाद उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है
कि मुझे अगर बैडमिंटन अच्छा लगता है, मुझे अगर कथक अच्छा लगता है, तो आप उस जगह पे जाइए। वहाँ जाएंगी तो आपके इंटरेस्ट के लोग मिलेंगे। वहाँ जाएंगे आप तो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स मैच करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने जो अंडरलाइन फैक्टर्स बोले थे, टाइम एंड ट्रस्ट, वो बहुत ज़रूरी होता है। और टाइम एंड ट्रस्ट की एक पूरी सीक्वेंस है कि आप जब टाइम देते हैं तो स्लोली एंड स्टेडीली एक इंटीमेसी डेवलप होती है। उस इंटीमेसी डेवलप होने का रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे आप थोड़ा ओपन होते हैं उन व्यक्तियों के साथ, उन लोगों के साथ, और एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप होता है। तो टाइम एंड ट्रस्ट के लिए फ्रीक्वेंसी अपनी अगर सही है, और अगर हम लगातार नहीं लेकिन रेगुलरली उन लोगों को मिलते हैं जिनके साथ हमारा मेंटल वेवलेंथ मिलता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है, जो एक कोई भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो सीक्वेंस है जिसमें मैंने बताया कि टाइम, रेगुलर मीटिंग पीपल, एंड देन डेवलपिंग इंटीमेसी विच विल लीड टू डेवलपिंग ट्रस्ट, ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें ये खुद को पहचानना, खुद के लाइक्स और डिसलाइक्स को पहचानना, अपनी प्रायोरिटीज़ में खुद का नाम शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद को टाइम देने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें ये पता चलेगा कि आज मैं बैठी हूँ तो मुझे इस फ्रेंड से बात करनी है, आज मैं बैठा हूँ तो मुझे उस फ्रेंड को मिलना है। लेकिन उसके लिए बैठना ज़रूरी है। किसके साथ? खुद के साथ। तो फ्रेंड्स बनाना मुश्किल नहीं है, उसको निभाना मुश्किल है। फ्रेंड्स बन जाते हैं लेकिन हम निभा नहीं पाते हैं बिकॉज लैक ऑफ टाइम। और अगर टाइम नहीं है तो ना इंटीमेसी डेवलप होगी, ना ट्रस्ट डेवलप होगा, तो ना लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप डेवलप होगी। और इन सभी के लिए खुद को टाइम देना ज़रूरी है। अपने आप बाकी सब चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। जिस दिन आप खुद के साथ बैठेंगी तो आपको याद आएगा कि अरे मुझे तो ये वाला म्यूज़िक अच्छा लगता है, चलो एक्स जगह पे कोई नाइट आ रही है, पंकज उधास को सुनने चले जाते हैं। तो वहाँ जो भी आएंगे वो आपके लाइक्स से मैच होने वाले लोग ही आएंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। उसी तरह कोई दिन बैठे बैठे ये ध्यान आता है कि आई लाइक एक्सप्रेसो कॉफ़ी, चलो कहीं जाके कॉफ़ी का एक कप पी के आते हैं। तो वहाँ पे तुम उन लोगों से मुलाकात होगी जिनको आपके लाइक्स और डिसलाइक्स का सिमिलैरिटी दिख जाएगा। तो ये होता है एक तरीका अपने आप को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गैजेट्स, प्रायोरिटीज़ को साथ में रखते हुए अपने आप के लिए टाइम निकाल के, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके, अपने फ्रेंड्स को जो है उनके लिए टाइम निकालो, जो लाइफ में कहीं आगे बन सकते हैं, जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, जिनके साथ हम अपनी मैटर्स को शेयर कर सकते हैं, उनके लिए टाइम निकालना होता है। तो जब खुद के लिए टाइम निकलेगा तो ये क्लैरिटी दिमाग में आएगी। मैच्योरिटी और क्लैरिटी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ बढ़ती जाती है। तो अब फाइनली इतने सारे रीजंस जो है, जो हम सबको पता है, उन सब के लिए अंडरलाइन है खुद के लिए टाइम निकालो, फिगर आउट करो कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन लोग हमारी लाइफ में चाहिए, हमें कैसे लोग हमारी लाइफ में चाहिए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स में, लिमिटेशंस में बांध के अपने आप को मत रखिए। लाइफ में अगर जिंदा दिली चाहिए, इफ़ यू वांट लाइफ फुल ऑफ लाइफ, लाइवली रहना है, तो लोगों को मिलिए। दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हम जितने डाउट और जितने नेगेटिव नज़रिए से लोगों को देखते हैं, उतनी दुनिया ना ख़राब है ना लोग ख़राब है। बस हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है।
जिसके लिए खुद को टाइम देंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग कौन सी साइड है। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ, उससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि आपको क्या चाहिए, और फिर जो भी चाहिए, फ्रेंड भी है सामने तो निभाने के लिए रास्ता निकल ही जाएगा। सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ योर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। फ्रेंड्स नहीं, कोई भी चीज़ लाइफ में आपके लिए आसान हो जाएगी जब आपके दिमाग में मैच्योरिटी और क्लैरिटी खुद को क्या चाहिए उसकी होगी। थैंक यू वेरी मच।